गरखा विधानसभा के गरखा शहर में आज महागठबंधन के कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी राजकुमार बधियादी के नेतृत्व में दर्जनों नेताओं ने बसंत रोड से हजारों की संख्या में महिला एवं कार्यकर्ताओं ने माई बहन मान योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर शहीद चौक पर पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के नेतृत्व में महागठबंधन कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी राजकुमार बधियाती ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर संवाद करते हुए कहा, स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी को मेडिकल के अंतिम वर्ष में पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। देश की आजादी की लड़ाई में अपने पुत्र स्वर्गीय इंद्रदीप चौधरी को भी शहीद होना पड़ा। वहीं पर उनके अधूरे सपनों को साकार करने के लिए गारखा की धरती पर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियर एंट्रेंस परीक्षा में एक डिजिटल और राष्ट्रीय लेवल का संस्थान खोलने का संकल्प लिया गया, जिसमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और जगलाल चौधरी को याद कर नम आंखों से जगलाल चौधरी अमर रहे एवं इंद्रदीप चौधरी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। राजकुमार विद्यार्थी जी को महागठबंधन से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी के रूप में भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। सभी ने एक ही नारा दिया, रोटी और कपड़ा मकान की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। बिहार में महागठबंधन जिताने के संकल्प लिया। उक्त मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष बच्चू प्रसाद, डॉक्टर आजाद अहमद, दीपक शर्मा आदि लोग उपस्थित। मजबूती से तैयारी चल रही है। क्या लग रहा है सारण में कितने कांग्रेस सीटों पर दावा कर सकती है? कांग्रेस सारण जिला में 3 सीटों पर दावा कर रही है और 3 सीट पर हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। कौन कौन सीट है? वैसे तो मतलब कि सभी सीटों पर लोग हमारे उम्मीदवार हैं और वहाँ तैयारी लोग कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से तरैया है, अमनौर है और गरखा, जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ राजकुमार विद्यार्थी जी के नेतृत्व में कितने लोग इकट्ठा हुए हैं इनके समर्थन में, शिक्षाविद रहे हैं। तो हम लोग 3 सीट की तैयारी में अभी लगे हुए हैं, उस पर कर रहे हैं और जिला अध्यक्ष होने के नाते हमको हर सीट पर जाना पड़ रहा है और तैयारी की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। हमारे बीच पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर जो होते हैं हम लोगों में पार्टी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं और वो अभी हम लोगों के बीच में है। ये सुशांत मौर्य साहब और ये आए हुए हैं और बजप्ता तीनों सीट पर इनका डेली मतलब कभी गरखा है तो कभी तरैया है तो कभी अमनौर है। हम लोग 3 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी तय करेगी कि हम किस सीट पर लड़ेंगे। आज गरखा में महिलाएं की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। झंडा हाथ में लेकर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या इसका? नहीं, माई बहन योजना हम लोगों का है एक, उसके अभियान को लेकर के आज यहाँ आगाज करेंगे हम लोग। माँ बहन योजना जो है वो आप देख लीजिए, हम लोगों के जहां जहां भी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वहां महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, आर्थिक रूप से शक्ति देने के लिए आप देख लीजिए तेलंगाना में हमारी सरकार है, वहां भी हम लोग पेंशन के रूप में, महीना के रूप में वहां भी देते हैं। कर्नाटका में हम लोगों की सरकार है, वहां भी 2000 रुपये प्रति महीना सभी महिलाओं को दिया जाता है। और बगल के आप झारखंड देखिए, झारखंड में भी हम लोग वादा किए थे कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो आपको हम 2000 रुपये प्रति महीना देंगे और 2500 रुपया, और यहाँ भी हम लोग दे रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर अभी सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और यहाँ भी हम लोग घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि जैसे हम लोग सत्ता में आएंगे, आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से हर महिला को हम लोग 2500 रुपया जो है सो कि देने का काम करेंगे। तो इसके चाहेंगे कि बिहार में शिक्षा और रोजगार की जो बदहाली है और क्राइम आप कह रहे हैं, क्राइम का जो हिसाब है कि ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई आईसीयू में घुस जाए और वहां गोली मारकर चला है। बिहार का इतिहास ये नहीं है, लेकिन ये आज बिहार में हो रहा है। इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, नीतीश जी जिम्मेवार है, मोदी जी जिम्मेवार है। 2 करोड़ रोजगार का वादा करके जाते हैं और 200 भी रोजगार नहीं दे पाते हैं। तो उनका सिर्फ वादा है, वो किसी मामले में झूठ बोलने में तो मास्टर है। झूठ बोलने में तो उनको पूरे दुनिया में मॉडल मिलना चाहिए। अच्छा, आप गूगल तो सर्च कीजिए तो कहाँ का प्रधानमंत्री भाई झूठ बोलता है, तो वो है इंडिया के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। तो इनको तो मॉडल मिला हुआ है पूरे देश दुनिया में कि भाई ये झूठ बोलने में माहिर आदमी है, झूठ बोलने में मशहूर आदमी है, झूठ बोलने में इनका मुकाबला नहीं है। तो सिर्फ वादा करते हैं। आप देख लीजिए, आप दिल्ली के अंदर कहा कि जहां झुकी वहां घर, लेकिन आज उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को झुकिया उजाड़ी जा रही है। कहा कि 2500 रुपया हम आएंगे सत्ता में देंगे, तो कहाँ दिया जा रहा है? महाराष्ट्र के मामला है, चाहे यहाँ का मामला है, चाहे जहां भी वादा किया, वो सिर्फ वादा करना जानते हैं और इसके लिए जिम्मेवार
और कोई व्यक्ति है तो यहाँ नीतीश कुमार और वहाँ मोदी जी। सर लगातार मोदी जी का सर पत्रकार ने कहा कि आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि 1995 से 2005 तक देख लीजिए, क्या कहेंगे आप? 1995 से 2005 तक देख लीजिए, मतलब हम आपका नहीं समझे। वो कहे कि 1995 का दौर से 2005 तक देख लीजिए कैसी घटनाएं होती थी। तब 2005 के रूप में तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, एकदम बिल्कुल 100% सही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैं विधानसभा में ट्राई किया। मैं एकदम दिलो दिमाग से और जान से लग गया हूँ, क्योंकि ये हमारा धरती है और यहीं पर हमारा जन्म हुआ है। तो मैं चाहता हूँ, मैं एक्चुअल में शिक्षाविद रहा हूँ, हजारों स्टूडेंट को इंजीनियर बनाया हूँ, डॉक्टर बनाया हूँ, कितने IAS IPS बने हैं। तो मेरी भी तमन्ना है कि इस गांव में भी शिक्षा का अलग जगह, क्योंकि गांव से ही बच्चे शहर जाते हैं और मोटा मोटा रकम गरीब बच्चे नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि हम गांव में शिक्षा का जो है ना अलग जगह में, और इसीलिए मैं इस विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। इसके पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं जीत रहा हूँ तभी या नहीं जीतूंगा तभी यहाँ शिक्षा का अलग जगाऊंगा। बिल्कुल एकदम सही बात है। एक्चुअल में मैं इसके पहले आकाश इंस्टीट्यूट का सेंटर हेड रहा हूँ, रेजोनेंस कोटा में भी सीनियर फैकल्टी रहा हूँ और विद्यार्थी क्लासेस बोकारो का डायरेक्टर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर इस धरती पर आ गया हूँ और आप लोगों का सबका सहयोग मिल रहा है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, शिक्षा का एक आंदोलन चल रहा है, तो मैं चुनाव में आऊं या चुनाव में ना आऊं, मेरा एक ही संकल्प है कि यहाँ पर शिक्षा जो है ना, हर घर में शिक्षा होना चाहिए। कि पहले था रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन अब है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो इसी नारा के तहत मैं पूरे आप लोग से संकल्प लेता हूँ कि मैं शिक्षा को, स्वास्थ्य को, और कहने का मतलब रोजगार, जब शिक्षा हमारा आएगा तो स्वास्थ्य भी होगा और रोजगार भी हमको मिलेगा। बात तो काहे के लिए कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप सत्तासीन हैं तो आप जिम्मेवार हैं, और किसी दूसरे का उदाहरण देके आप अपनी बीमारी से बच नहीं सकते हैं। कह रहे हैं कि 2095 में क्या होता था, तो 95 में जो होता था उस समय की सरकारें जाने कि क्या होता था। आज आपके राज्य में रोज 4-5 हत्याएं जो हो रही हैं और निर्दोष लोगों का, मतलब कहा नहीं जा सकता। व्यवसायी लोग इस समय टारगेट में है, पूंजीपति लोग टारगेट में है, जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो लोग टारगेट में है। और उनकी हत्या क्या के लिए हो रही है? रंगदारी के लिए हो रही है, पैसा नहीं दिया जा रहा है इसलिए हो रही है, आपसी दुश्मनी से हो रही है। तो आप कर क्या रहे हैं? मंगल पांडे जी यह कहने से कि 95 में बहुत सारी हत्याएं होती है, इस बीमारी से आप बच नहीं सकते हैं। और आने वाले दिन में चुनाव है और बिहार की जनता आपसे पूछना चाहती है और जानना चाहती है कि आने वाले दिन में चुनाव है, उस समय वोट के माध्यम से आपको जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल सर, बिहार के DG का कहना है कि बिहार में क्राइम बढ़ने का कारण यही है कि किसान का काम धंधा नहीं है, इसलिए गर्मी ज्यादा है, इसलिए लोग जहाँ तहाँ मर्डर कर रहे हैं।